साथियों, जय श्री राम। कुछ दिखाना है आपको, देखिएगा। ये देखिए क्या लिखा है। ये दैनिक भास्कर है, ये सारे दैनिक भास्कर हैं। हमारे पास में सुबह से ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी। ये भिलाई का एडिशन है, रायपुर का एडिशन है, दमोह का एडिशन है। पूरे एक एक जगह के, एक जगह का नहीं, हर जगह के दैनिक भास्कर में एक ही खबर फ्रंट पेज पे है, एक ही तस्वीर फ्रंट पेज पे है। और वो तस्वीर फिर से देख लीजिए। ये है वो तस्वीर, देखिए, ये है वो तस्वीर, देखिए। हर जगह, हर एडिशन पे, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैंने इसलिए यहां पे रखा है, देख लीजिए। ये मेरी बनाई भी नहीं है, ये न्यूज़पेपर उन्हीं की साइट है, भास्कर वालों की। ई एडिशन निकाला है मैंने आपके लिए। आप जाकर के अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये साइट पे आपको सारे एडिशंस मिलेंगे। दैनिक भास्कर के एक ही तस्वीर फ्रंट पेज पे है और हेडलाइन क्या लिखते हैं? खिड़कियों से झांकता खौफ। खिड़कियों से झांकता खौफ। ये आपको खौफ दिख रहा है खिड़कियों में? अरे ये मौत है, मौत, जो दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बरस रही है। 90 दिनों से दिल्ली को बंधक बना के रखा हुआ है। आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा, अभी अभी जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, 400 दफे, 400, एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 400 दफे उनको चाकुओं से मारा गया। 400 बार उनको तड़पा तड़पा के मारा गया। पोस्टमार्टम करने वालों का यहां तक बयान आया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे भयानक टॉर्चर वाली मौत नहीं देखी है। इससे गंदा कभी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं बनी है उनके हाथों से। इतनी बर्बरता से उनको मारा गया है। वो खौफ नहीं था। ये तुम क्या तस्वीर दिखा रहे हो अपने हर एडिशन में? अरे एक में होता, दो में होता, समझ में आती बात। ये सोची समझी रणनीति के तहत होता है। मैं हमेशा कहता हूं, मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है। वामपंथी मीडिया है पूरा का पूरा इस देश में। आपको याद होगा, गुजरात समाचार ने आज से 2 साल पहले बदतमीजी की थी। हमने गुजरात में इतना बड़ा अभियान चलाया था। आपको अगर नहीं याद है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, साइबर सिपाही गुजरात समाचार अभियान। गुजरात समाचार को घुटनों पे आके माफी मांगनी पड़ी थी। एक इंग्लिश का बहुत बड़ा अखबार TOI, जब उसने हिंदू डॉन लिखा था, 24 घंटे के अंदर घुटनों पे आके माफी मांगी थी, माफीनामा छापा था। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने माफीनामे छापे हैं जब हमने अभियान चलाया है। आज ये आपकी और मेरी और हर सोशल मीडिया यूजर की जिम्मेदारी है। जिसके भी घर में दैनिक भास्कर आता है, बहिष्कार करो। नहीं भी आता है, आप आओ ट्विटर के ऊपर में, दैनिक भास्कर के हैंडल पे आओ, इस तस्वीर को पोस्ट करो और लिखो, तुम्हें यही दिखती है? यही तुम्हें खिड़कियों से झांकता हुआ खौफ दिखता है? वो जो आईबी के ऑफिसर को बर्बरता से मार दिया, 400 वार किए, 400 वार, वो नहीं दिखे तुम्हारे को? वो ताहिर हुसैन नहीं दिखा जिसके घर में तेजाब मिला, पेट्रोल के बम मिले, पत्थर मिले, सब कुछ मिले? तुम्हें वो दिल्ली पुलिस की छाती के ऊपर में बंदूक लहराता शाहरुख नहीं दिखा? क्या वो खौफ नहीं था? तुम्हें एक यही तस्वीर मिली। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारी टीआरपी बढ़ती है। देखिए दोबारा इस तस्वीर को। ये जो मीडिया की शैतानी है, एक नैरेटिव बनाते हैं, दंगाइयों को पूरा का पूरा ऐसे पेंट कर देंगे कि ये तो बेचारे मासूम हैं, ये तो बेचारे सताए हुए हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ हैं। फिर से कहता हूं, जितने भी सोशल मीडिया पे यूजर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी मुझसे कई गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मुझसे कई गुना ज्यादा आपकी जिम्मेदारी इसलिए है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको मालूम है कि रायपुर में मेरा अभी बहुत बड़ा अधिवेशन था, कवि सम्मेलन। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे मेरी फोटो के साथ में हेडलाइन में मेरा नाम छपा था, मेरी कविता का जिक्र छपा था। अगर शुभम मंगला में आज इतना गूदा है कि अपने पूरे करियर को, मेरे पूरे करियर को मैं दांव पे लगा के, स्टेक पे लगा के, ये सारे के सारे अखबार वाले वो लोग हैं जो किसी भी कवि को बना सकते हैं, किसी भी कवि को बिगाड़ सकते हैं, ये पूरा करियर मेरा चौपट कर सकते हैं, पर किसी के बाप का डर नहीं है। क्योंकि बात यहां पर आज धर्म की है, बात यहां पर देश की है। करियर बनने से पहले मेरा तबाह हो जाए तो हो जाए, लेकिन धर्म के लिए अगर आज मैं चुप बैठ गया तो गद्दारी करूंगा अपने सत्य सनातन धर्म से। तो अब मेरे से ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है। इसको शेयर कीजिए, दैनिक भास्कर का बहिष्कार कीजिए, ट्विटर पे जाकर के आप इस वीडियो के यूट्यूब के लिंक को पोस्ट कीजिए और कहिए उनसे कि तुम इस तरह की रिपोर्टिंग करते हो, तुम्हारे अखबारों की कॉपियां हम जलाएंगे, तुम्हारे अखबार नहीं लेंगे। आर्थिक बहिष्कार करो। मैं फिर से बताता हूं, हमेशा का है, एक कमजोर नब्ज है इस देश में, नेता हो, अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो, मैं सबको जानता हूं, सबसे मेरा रात दिन का उठना बैठना रहा है। इनका आर्थिक बहिष्कार करो, इनके पैसे पे चोट मारो, बिल बिलाएंगे, बिल बिलाएंगे। और ये बिल बिलाए हैं अतीत में, आपने किया था आमिर खान के समय पे, जब हमने स्नैपडील का बहिष्कार किया था।
आपने किया था टाइटन का, आपने किया था कोका कोला का, हम लोगों ने मिलकर किया था। आपको याद होगा आमिर खान को 3 कॉन्ट्रैक्ट हाथ से धोने पड़े थे। हमने शाहरुख खान की सारी फिल्में फ्लॉप कराई थी, याद कीजिए, पुराने वीडियोस निकाल लीजिए। एक एक चीज में जो मैं बोलता हूं पुख्ता प्रमाण से बोलता हूं, सबूतों से बोलता हूं। अपने अतीत को मत भूलो मेरे दोस्तों। काफी समय के बाद आज वो खून फिर से खोला है। और फिर मैं कहता हूं ये छोटा मोटा बहिष्कार नहीं है। जिस अखबार ने अपने फ्रंट पेज पे मेरे को जगह दी, मेरा नाम छापा, मेरी तस्वीर छापी, 500 कवि उस मंच पे थे, 500 हिंदुस्तान के बड़े बड़े, मेरी कविता को सबसे ज्यादा जगह मिली। वो मेरी कलम की ताकत थी, मेरी मां सरस्वती का आशीर्वाद था। परवाह नहीं है, मेरा बहिष्कार कर दे। शुभम मंगला का एक नहीं 10 के 10 अखबार बहिष्कार कर दे। देश और धर्म के लिए मैं कल भी बोलता था, आज भी बोलता हूं, कल भी बोलूंगा। मैंने अपने भविष्य को, अपने करियर को दांव पे लगा के, स्टेक पे लगा के इसका बहिष्कार की अपील करी है। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है। आग की तरह इसको फैला दीजिए, इसका बहिष्कार कीजिए। और बहिष्कार करने के बाद में इनके कानों में जाके बोलिए कि तुम्हारा बहिष्कार हमने इसलिए किया है कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ तुम्हारे को वो सब नहीं दिखा। तुमने सिर्फ एक अच्छी सी इमेज निकाल के कुछ पर्दा नशीन औरतें लगा दी खिड़की से झांकती हुई, और हेडलाइन लिखते हो खिड़कियों से झांकता हुआ खौफ, डूब के मर जाओ। इन लोगों को अगर हम इस भाषा में जवाब आज नहीं देंगे तो ये ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे। इसका बहिष्कार करके आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए जितनी भी बहिष्कार की चीजें होंगी, जितनी भी तस्वीरें होंगी, आप लोग अपने गली में, मोहल्ले में, घरों में जो भी अखबार की कॉपियां जलाएंगे या ट्वीट करेंगे इन लोगों को, दैनिक भास्कर के ऑफिशियल आईडी पे जाकर के आप चाहें तो उसकी क्लिप्स हमें ईमेल कर सकते हैं। हम अपने पेज पे आपकी सारी क्लिपिंग्स को अपलोड करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जय श्री राम, हर हर महादेव।